हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इथाइलीन। इथाइलीन हमारा पीजीआर है जो कि एक गैशियस पीजीआर है और ये दोनों होता है, प्रमोटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है। पर लार्जली क्या होता है, लार्जली वो इनहिबिटरी होता है, इसलिए उसको हम इनहिबिटर में ज़्यादा बोला जाता है। इथाइलीन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? एच कज़न ने 1910 में डिस्कवरी करी थी इसकी, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक अनरिपन मतलब जो अभी पका नहीं है ढंग से बनाना वो है, और उसके बगल में क्या है, एक ऑरेंज है जो कि रिपेंड है, जो कि पका हुआ है। तो कुछ टाइम बाद वो देखेंगे, देखो पहले कच्चा होता है तो हरा होता है, उसके बाद तो थोड़ा पक गया उसके साथ रह के, उसके बाद ऑरेंज के साथ रह के वो पूरा सड़ गया। क्यों? क्योंकि बनाना रिप ड्यू टू इथाइलीन, क्योंकि इथाइलीन रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है, मतलब मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा फ्रूट है वो जल्दी सड़ने लगता है। अब तुम कभी भी घर में देखोगे, तुम्हारी मम्मियाँ हैं, वो कोई भी आलू होता है वो देखती रहती है क्योंकि कहीं कोई आलू सड़ तो नहीं रहा। अब कोई आलू सड़ता है तो उसको बाहर निकाल के फेंक देती है, क्योंकि अगर वो सड़ा हुआ आलू उसके अंदर रहेगा तो जो वो आलू जो अच्छे खासे जो सड़े नहीं हैं वो उनको भी सड़ा देता है। इसीलिए हम लोग जो सड़े हुए आलू होते हैं, सड़ी सब्जी होती है, उनको अच्छे वालों से अलग कर देते हैं ताकि आगे टाइम पे वो दूसरे को भी ना सड़ा दे और हमारा ज़्यादा नुकसान ना कर दे। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर यूज्ड है, मतलब ये जो इथाइलीन है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है। उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? एक्वस सोल्यूशन में यूज़ करते हैं, विच इज़ इथियोफेन। बायो अगेन एनसीईआरटी में है, पर पता नहीं है कि आपको कि वो बायो एसे है। इसमें क्या होता है, बायो में मान लो एक तुम्हारा सीड जर्मिनेट कर रहा था, है ना, एक तुम्हारा सीड जर्मिनेट कर रहा था, उसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। ये क्या है? स्टोन। तो वो इसको कैसे टैकल करेगा? वो होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। देखिए कैसे टैकल करेगा वो। मान लो ये सरफेस है, तो पहले क्या करेगा वो? पहले वो नॉर्मल ग्रोथ करेगा। इसको क्या कहते हैं? ये हमारा सीड है, इसको कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ। जब यहाँ स्टोन के पास आएगा तो वो स्टॉप हो जाएगी। अब क्या करेगा वो? दूसरा क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा और अपने एक्सेस को थिक कर देगा। एक्सेस थिकनिंग कैसे देखते हैं? मान लो तुम्हारा सीड है ये, और ये तुम्हारा स्टोन था, ये तुम्हारा सरफेस था। तो तुम्हारा पहले प्लांट ऐसे उग रहा, तब वो अपने एक्सेस को थिक कर देगा, मतलब मोटा कर देगा, और अपनी हॉरिजॉन्टल चालू रखेगा ग्रोथ को। अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? एपिकल हुक फॉर्मेशन फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या होगा? ये फिर से हमारा स्टोन आ गया, अलग सरफेस हो गया, ये हमारा स्टोन आ गया, वो सीड था, ये फिर से ग्रो करा और ये हुक बना के पूरा, सॉरी, ये हुक, देखो हुक बन गया ना, देखो हुक बना दिया इसने। ये देखो ये वाला चीज़ हुक है, ये वाला चीज़, ये देखो हुक की शॉप में है ना, तो इसने हुक का फॉर्मेशन करा और फिर सीधा सीधा उगने लगा। तो ये हो गया ट्रिपल रिस्पॉन्स। मेरे साथ बोलो कि 3 रिस्पॉन्स कौन से हैं? वर्टिकल ग्रोथ करेगा, फिर पत्थर आने की वजह से वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा? अपने एक्सिस को थिक करेगा और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा? हुक फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद सॉइल से बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। H. Cousin confirmed the release of volatile substance
फ्रॉम द रिपेंड ऑरेंज, जो कि हेस्ट मतलब जल्दी कर रही है रिपनिंग किसकी, बनाना की, जो अभी तक अनरिपेंड है. लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस आर आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन. ओके, लेट्स द फंक्शन ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन के फंक्शन कौन कौन से हैं? ये प्रमोट कराता है रूटिंग को. जैसे रूटिंग को कैसे प्रमोट कराएगा? जैसे रूट हेयर का फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब रूट हेयर बढ़ जाएंगे. अब तुम खुद सोचो, अगर रूट हेयर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा वाटर के लिए और उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. मैंने पहले बताया था कि इथाइलिन प्रोमोटर भी और इनहिबिटर भी है, पर लार्जली इनहिबिटर है और एक गैशियस है. पहला क्या है? ये करता है, ब्रेक करता है बर्ड और सीड की डोरमेंसी को. बर्ड एंड सीड की डोरमेंसी को. बर्ड डोरमेंसी किसमें? पोटैटो ट्यूबर में. सीड डोरमेंसी किसमें? ग्राउंड नट सीड में. और ये कराती, ये सारे इसके प्रमोटर वाले काम है, ये सारे इसके इनहिबिटर वाले काम हैं. ये इंड्यूस कराता है फ्लावरिंग किसमें? मैंगो में. मैंगो में और पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग कराता है. मतलब देखते हो ना, पाइनएप्पल में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट मिल के एक फ्रूट बना रहे होते हैं. ठीक है, इसको सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं हम लोग. ये फीमेल फ्लावर कुकुम्बर में बढ़ा देता है. अगर तुम किसी मेल कुकुम्बर पे इथाइलिन छिड़कोगे ना, तो वो फीमेल बन जाता है. इसीलिए फीमेलनेस बढ़ा देता है इथाइलिन. और ये किसका रिपनिंग कराता है? टोमेटो, एप्पल, बनाना का. और ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स. अब इनहिबिटर वाले काम देख लेते हैं. इनहिबिटर में क्या होता है? बुढ़ापा जल्दी लाना, एब्सिशन कराना, मतलब पत्तों तक गिराना, बुढ़ापा लाना. ठीक है, इसमें क्या होता है? लीफ और फ्लावर का ड्रॉप होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब पत्तियाँ, फूल जल्दी गिर जाते हैं. फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू थिनिंग ऑफ कोकोनट एंड चेरी. फ्रूट क्या, जो फ्रूट होता है तुम्हारा वो जल्दी गिर जाता है क्योंकि थिनिंग हो जाती है कॉटन में. चेरी मतलब देखो, चेरी की जो वॉल होती है वो बहुत पतली सी होती है ना, तो इसकी वजह से वो जल्दी गिर जाता है. लेकिन चेरी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखो चेरी जो तुम्हारा होता है वो छोटा सा होता है. अगर उसमें वॉल मोटी होगी तो कौन खाएगा? उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो इथाइलिन उस पर फ़ायदा करा देता है कि उसकी जो परत है ना वो बहुत पतली करा देता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट है वो ज़्यादा अच्छा होता है. अब तुम खुद सोचो, चाय खुद इतनी छोटी सी होती है, अगर उसमें वॉल बहुत बड़ी हो जाएगी तो कौन खाएगा उसे? मतलब मोटी हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें, वैसे इतनी छोटी सी होती है. इसलिए उसका थिनिंग करा के मार्केटिंग बढ़ा देता है. इन राइस प्लांट इंटरनोड पता है ना, मैंने बताया था कि ये दो नोड होता है. नोड पे हमारी पत्ती उगती है और दो पत्ती के बीच पर जो गैप होता है वो इंटरनोड होता है. In rice plant, internode and petiole elongation take place so that leaves come out of the water to respire better. इसमें क्या होता है? मान लो पानी में हम लोग ज़्यादा डालते हैं ना राइस के पेड़ में. ठीक है, तो मान लो पहले एक पत्ती इधर आ रही थी, एक पत्ती इधर आ रही थी, तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन की वजह से एक पत्ती इधर आएगी और दूसरी पत्ती इतनी ऊपर चली जाएगी, इसकी वजह से वो पानी के ऊपर आ जाएगी. अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं. इथाइलिन इज अ सिंपल गैशियस पीजीआर. इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग बुढ़ापापन एंड सेनोसेंस या फिर रिपनिंग फ्रूट. जैसे ऑरेंज में से बहुत ज़्यादा इथाइलिन निकल रहा था क्योंकि वो रिपनिंग था, मतलब सड़ रहा था. इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इथाइलिन ऑन द प्लांट इंड्यूस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन. 3 स्टेप कौन कौन सा? 1, 2 एंड 3. किस में याद रखना? डाइकॉट सीडलिंग में. मैंने उसमें नहीं बता, लेकिन याद रखना डाइकॉट सीडलिंग में. मोनोकॉट में नहीं, डाइकॉट सीडलिंग में. इथाइलिन प्रमोट सेनोसन, बुढ़ापापन, एब्सिशन ऑफ ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर. इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रिपनिंग.
इट इनहेंस बिकॉज इट इनहेंस द, देखो इथाइलिन, ये असर्शन बना हमारा, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रिपनिंग बिकॉज, ये रीज़न है, इट इनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द ripening of fruit. This in the rise in rate of the respiration called respiratory climatics. इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी और इनिशिएट करता जर्मिनेशन किसमें, पीनट सीड में, मैंने तीनों बताए हैं, और तुम्हारा पोटैटो ट्यूबर में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्राउटिंग इन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पिट्यूल elongation इन डीप वाटर राइस प्लांट, इट हेल्प लीव्स कि वो अपर आ जाए पानी के और रिमेन अबव द वाटर। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट हेयर फॉर्मेशन से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होगा। इथाइलिन यूज टू इनिशिएट द फ्लावरिंग फॉर द सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। हमारा ऑक्सिन भी इनिशिएट करता था फ्लावरिंग, लेकिन सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट किसमें, सॉरी, ऑक्सिन भी फ्लावरिंग कराता था पाइनएप्पल में, लेकिन इथाइलिन सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट कराता है पाइनएप्पल में। तो दोनों में डिफरेंस है, उसमें नॉर्मल फ्लावरिंग होती है, इसमें सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। और ये मैंगो में भी कराता है। सिंस इथाइलिन हैज सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, असर्शन और रीजन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये असर्शन है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर बिकॉज इथाइलिन रेगुलेट्स सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। The most widely used compound as source of ethylene is ethafone. Ethafone is in an aqueous solution is radially absorbed. अगर कोई भी चीज़ aqueous फॉर्म में होगी तो बहुत अच्छे से absorb हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट होगी और धीरे धीरे रिलीज होगी, ठीक है। ये हेस्टन कराता है फ्रूट रिपनिंग को, ये भी मतलब ये इंपॉर्टेंट है वर्ड कि कौन से फॉर्म में यूज़ करा जाता है। ये हेस्टन कराता है फ्रूट रिपनिंग इन टोमेटो, एप्पल एंड एक्सीलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट। किसमें चाहे थिनिंग करा देगा, कॉटन में, चेरी में, वॉलनट में। चेरी में थिकनिंग इज द इकोनॉमिक बेनिफिट। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। फीमेलनेस बढ़ाता, हमेशा याद रखना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है AIPMT 2000 का, which hormone is responsible for fruit ripening? कौन? इथाइलिन। मैच द फॉलोइंग, और पहले इथाइलिन को मैच कर लेते हैं। प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। साइटोकाइनिन क्या करता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। जिबरलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ को। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये फोर्थ। देखो ऑक्सिन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में, लेकिन इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल बाय सिंक्रोनाइजिंग सेट वाला। तो 4 3 2 1 ये हमारा सही आंसर है। अब 2022 का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड इन मैनीफोल्ड रिसेंट ईयर। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फाइटोहार्मोन मतलब PGR हैज रिजल्टेड इंक्रीज यील्ड एज अ हार्मोन नोन एज फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर कौन बढ़ाता है, इथाइलिन।
ब्रेक डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर कौन? पहले क्वेश्चन भी हमारा नहीं है, छोड़ दे वाला। वैसे डोरमेंसी को ब्रेक ना इथाइलिन नहीं दे रखा ना हमें, तो जिबरेलिक एसिड होगा, क्योंकि इथाइलिन नहीं दे रखा। पोटैटो ट्यूबर का इथाइलिन दे रखा है हमारा एनसीईआरटी में। और कौन ब्रेक डोरमेंसी करता? हमारा गिबरेलिक एसिड, जिबरलिन। तो हमारा फर्स्ट जाएगा, अगर इथाइलिन है तो जिबरलिन जाएगा। एब्सिसिक एसिड ये भी आपको कल मैं पढ़ा दूंगी। इथाइलिन क्या करता है? फीमेल फ्लावर एंड कोकुम्बर, तो फर्स्ट। जिबरलिन क्या करता है? बॉल्टिंग कराता है, किस में? बीट, कैबेज, इन सब में। फोर्थ, साइटोकाइनिन क्या करता है? हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो 2143 सी हो गया हमारा। रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, बताओ। इथाइलिन, एनसीईआरटी की लाइन है। विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पिट्यूल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस? कौन? इथाइलिन। जिबरलिन शुगर केन का इंटरनोड इलोंगेशन कराता है। इन गैसियस प्लांट रेगुलेटर इज यूज्ड इन द प्लांट टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। ये गिबरेलिक एसिड का काम है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज, ये है इथाइलिन का काम। इथाइलिन ही गैसियस है। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन। किल डाइकोटिलिडोनस वीड, ये ऑक्सीन का काम है। तो बी हो गया। थैंक यू एवरीवन।